आपको बिल्डिंग कंट्रोल में डीजी होना चाहिए था, क्योंकि आपको इतना प्यार है और इतनी माशाल्लाह वेरी गुड इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास है। जी पहले थे वहाँ? नहीं, अच्छा वहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल में थे? नहीं, कनाडा में आप बिल्डिंग कंट्रोल में थे? अच्छा जी, अदील अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। सिंध हुकूमत के 2019 और 20 के बजट पर बात करने का मौका दिया। मैं चीफ मिनिस्टर साहब की स्पीच से आगाज़ करूंगा कि जो उन्होंने लिखा है कि इट इज़ आवर फर्म बिलीफ दैट द डेवोल्यूशन ऑफ पावर and subsequent equitable distribution of resources is the key to progress across the land. स्पीकर साहब, बड़ी अच्छी बात सीएम साहब ने लिखी है, और अगर यही फर्म बिलीफ है और यही राज है तरक्की का, तो मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को इतना डिले नहीं करना चाहिए था। अगर तरक्की का यही राज है और सीएम साहब का फर्म बिलीफ है, तो ये फर्म बिलीफ सिंध हुकूमत को सूबा सिंध में भी ट्रांसलेट करना चाहिए था, और जो डिस्ट्रिक्ट एडीबी है उसको 20 अरब, सिर्फ 20 अरब नहीं रखना चाहिए था, बल्कि उसको ज़्यादा रखना चाहिए था। यहाँ पर केपीके की बातें हुई, केपीके से कंपैरिजन हुआ सिंध हुकूमत का, तो मैं भी इसका हल्का सा कंपैरिजन करता चलूँ कि ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, अगर आप केपीके में देखें तो वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नया लेकर आए और 30% ऑफ द डेवलपमेंट बजट सिंध हुकूमत ने 20 अरब दिया है। ये 1% या 2% बनता है डेवलपमेंट बजट का। केपी गवर्नमेंट ने 30% डेवलपमेंट बजट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को दिया। मोर देन 40 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो वहाँ खर्च हुए हैं, जो वहाँ नज़र भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ये स्टेटमेंट है, सिंध हुकूमत को इसको हकीकी मानों में ट्रांसलेट करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स में भी। और शायद यही वजह है इतना कम अमाउंट जो एलोकेट हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स एडीबी में। यही वजह है कि अगर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के स्कीम्स को देखें, डेवलपमेंट स्कीम्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से पिछले साल टोटल 31 स्कीम्स थी, जिसमें मुख्तलिफ रोड्स की कंस्ट्रक्शन, जिसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस की कंस्ट्रक्शन, जिसमें मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स हैं, और सिवाय 2-3 प्रोजेक्ट्स के इन 31 स्कीमों में कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो ऑन ग्राउंड कंप्लीट नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर एक शाह फैसल मेट्रो स्टार गेट का ब्रिज है, जिसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए 2 करोड़ रुपए के करीब बजट में रकम मुख्तस हुई, और वो बजट लैप्स हो गया, लेकिन उस ब्रिज की मेंटेनेंस और रिपेयर जो है वो ना हो सकी, और आए रोज़ वहाँ हादसा होते रहते हैं। इसी तरीके से कोरंगी में नेशनल रिफाइनरी, जो पाकिस्तान का एक बड़ा इदारा है, उसके सामने से जो रोड गुज़रता है 7000 रोड, उसकी कंस्ट्रक्शन इस बजट लास्ट ईयर के बजट में मौजूद है, लेकिन वो अभी तक तामीर नहीं हो सका वो रोड। इसी तरीके से 9000 रोड, 8000 रोड और मुख्तलिफ रोड जो हैं वो इन 31 स्कीमों में शामिल हैं, लेकिन सिवाय शान चौरंगी से
दाऊद चौरंगी वाला जो रोड है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, अदरवाइज़ इन 31 स्कीमों में कोई भी वहाँ पे तामीर नहीं हो सकी। सिमिलरली ड्रिग रोड पे जहाँ पे अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक अंडरपास भी बनाया, वहाँ से एक दाखिली रास्ता अल्टरनेट देना था ड्रिग रोड की आबादी को, शाह फैसल कॉलोनी और जो उसके नवाही इलाके हैं उनको, और वो बजट में भी उसके लिए रकम मुख्तस की गई थी, लेकिन वो अभी तक वो रास्ता तामीर नहीं हो सका और कमो बेश 5-6 लाख आबादी जो है वो उससे मुतासिर है 2 सालों से। इसी तरीके से अगर हम स्पोर्ट्स और क्रिकेट और फुटबॉल के ग्राउंड्स की स्कीम्स देखें तो शाह फैसल कॉलोनी में एक क्रिकेट स्टेडियम की तामीर 3 साल से जारी है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, और उसका बजट की जो रकम है वो भी जो है वो मुकम्मल हो गई है, उसकी डेट जो है वो इसमें लैप्स हो गई, लेकिन वहाँ सिवाय घास लगाने के और एक पेविलियन बनाने के ना उसकी बाउंड्री वॉल बनी, ना वहाँ से कचरा उठ सका, ना वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है ना उसको हटाया गया। सिर्फ वहाँ पे पैसा जो है वो ज़ाया हुआ है, जो भी वहाँ पे रकम लगी वो ज़ाया गई है। जनाब स्पीकर, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट करने वाली हैं, लेकिन मैं वक्त कम लूँगा। मुख्तलिफ डेवलपमेंट हाईलाइट्स जो प्रोजेक्ट्स सिंध गवर्नमेंट ने इस दफ़ा किए हैं, काफ़ी सारे हमारे कोलीग्स ने मेंशन भी किए और उस पर बातचीत भी हुई। उसमें मैं कुछ की निशानदही करूँगा इन प्रोजेक्ट्स की इम्पोर्टेंस की वजह से, कि हम समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स बड़े ज़रूरी हैं और बहुत अच्छा हुआ कि इनको बजट में जो है वो रखा गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना में इसको बजट में रखा गया, बहुत अच्छी बात है। 19% इसकी एलोकेशन हुई और उम्मीद है कि ये 5-6 सालों में ये तामीर हो जाएगा। लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंध कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन है सक्खर में, इसके लिए जो रकम मुख्तस की गई वो इस 2019 और 20 के बजट में सिर्फ 6% रकम इसके लिए एलोकेट हुई है। 6% रकम एक साल में एलोकेट होने का मतलब ये है कि कम से कम 15 साल इस प्रोजेक्ट को लगेंगे बनने में। इसी तरीके से मेमन गोट में कराची में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम है। कॉलेज भी बड़ा अहमियत का हामिल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और जो नाम है वो भी इसका अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक अजीम लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से इसको मंसूब किया गया है। लेकिन जब इसकी एक साल की हम एलोकेशन देखते हैं तो 2% एलोकेशन इसके लिए की है, जिसका मतलब यह है कि 2% का मतलब यह है कि ये आइंदा 40-50 सालों में जो है वो जाके मुकम्मल होगा ये कॉलेज। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची की आवाम और मेमन गोट की आवाम ना ही समझे, ये कॉलेज बनने वाला नहीं है। इसी तरीके से अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स इस बजट में शामिल किए गए हैं, उसमें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की एक्सपेंशन है, इम्प्रूवमेंट है, मेल नर्सिंग स्कूल की रिप्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट्स उसमें शामिल है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का क़याम है। लेकिन इसके लिए एलोकेशन सिर्फ 6%, यानी 15 साल कम से कम लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज ऑफ SIUT, बहुत अहम इदारा है SIUT, उसकी एक्सपेंशन के लिए सिर्फ 5% रकम जो है वो एलोकेट हुई है बजट में, और इसका भी मतलब ये है कि 20 साल कम से कम लगेंगे अगर इसकी एक्सपेंशन मुकम्मल की जाए तो। फिर DHQ हॉस्पिटल मिट्टी में उसकी एक्सपेंशन और इम्प्रूवमेंट के लिए 6% रकम एलोकेट हुई है। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये भी कमो बेश 15 साल में जाके मुकम्मल होगा अगर इसी तरीके से ये चला।
एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट DHQ हॉस्पिटल से 3 खैरपुर में, बदीन में और शिकारपुर में, उसके लिए भी 1 साल में सिर्फ 5% जो है वो रकम एलोकेट हुई है। 5% एलोकेशन का मतलब ये है कि 20 साल इस प्रोजेक्ट को भी लगेंगे। यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट्स की आवाम है ये भी ना समझे कि ये हॉस्पिटल बनने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से ग़ुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज है सक्खर में, उसके लिए इस साल 3% एलोकेशन हुई। 3% एलोकेशन का मतलब यह है कि कम से कम 30 से 33 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को बनने में। मेडिकल कॉलेज मीरपुर ख़ास पे, उसके लिए 4% एलोकेशन। 4% एलोकेशन का मतलब यह है कि कम से कम 25 साल में ये प्रोजेक्ट जाके कंप्लीट होगा। एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है सिंध हुकूमत का जो थरकोल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स इस बजट में शामिल किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ 50 क्यूसिक्स ड्रेनेज एंड वेस्ट वाटर एफ्लुएंट चैनल फ्रॉम माइनिंग एरिया ऑफ थरकोल फील्ड यूनिट नंबर 2 से, और इस साल जो इसके लिए रकम मुख्तस हुई वो सिर्फ 2%। मतलब अगर ये इसी तरीके से एलोकेशन होती रही तो 50 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को बनने में। यानी थर की आवाम, जो थर कोल प्रोजेक्ट एक स्टार प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट का है, उसकी ड्रेनेज और वेस्ट वाटर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए 50 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। इसी तरीके से एक और इसका पावर जनरेशन का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर कैरियर है, स्पाइनल ड्रेन नबीसर फॉर थरकोल पावर जनरेशन यूनिट्स। इसकी 12,472 मिलियन की एलोकेशन है, टोटल बजट है, और 7 मिलियन सिर्फ इस साल मुख्तस हुए हैं। 0.05% ऑफ द टोटल बजट। तो 0.05% से आप हिसाब लगाएंगे ये कहाँ, कब, किस सदी में जाके ये मुकम्मल होगा प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स अगर हम देखें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हुए हैं। बदीन से वांगू मोड़ रोड का प्रोजेक्ट है, 4% एलोकेशन हुई है बजट में सिर्फ। 25 साल में आगे जाके ये कंप्लीट होगा अगर ये इसी तरह से 4% एलोकेशन रही। टांडो जाम बाईपास है हैदराबाद मीरपुर खास का, 8% एलोकेशन सिर्फ। कंस्ट्रक्शन है, रिहेबिलिटेशन है, लिंक रोड मलीर 15 मुराद मेमन गोड कराची का प्रोजेक्ट है, 8% एलोकेशन हुई है। यानी 14 से 15 साल इस प्रोजेक्ट को भी लगेंगे कंप्लीट होने में। कंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन है, लिंक रोड, ये अली बंदर टू नगर पार्कर, 5% एलोकेशन है, यानी 20 साल में जाके कंप्लीट होगा। मिट्टी इंटरसेक्शन टू नो कोर्ट है, ये भी 5% एलोकेशन। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एलोकेशन 2%, 4%, 5%, 6% है। और यही वजह है कि जब हम स्पोर्ट्स की स्कीमें देख रहे हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की, कमोबेश 15 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर है जो 2006 से शुरू हुई, उसकी एलोकेशन, और 2018-19 में उसकी कंप्लीशन की डेट थी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। इसी तरीके से एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, CM साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है 7 शरीफ में। चूँकि हमारा वहाँ का विज़िट हुआ था और हमने ख़ुद वहाँ देखा वो उस ग्राउंड की हालत कि वो कहाँ तक उसकी कंस्ट्रक्शन पहुँची है। वो यहाँ पे कंप्लीटेड है प्रोजेक्ट, लेकिन ऑन ग्राउंड 2 महीने पहले जब हमने उसका विज़िट किया था तो सिवाय चंद कमरों की कंस्ट्रक्शन के वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया। तो मेरे ख्याल से ये जो 2% 4% 5% एलोकेशंस होती हैं, उन प्रोजेक्ट्स का आखिर में यही हाल होता है जो हमारे इस बजट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का होता है, जो बजट लैप्स हो जाते हैं, ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पर बड़ी बातें की गई कि फेडरल ने जो है वो बजट हमारा कट लगाया, हमें बजट कम मिला, हमें फेडरल की जो एलोकेशन है वो कम मिली। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ सिंध हुकूमत के साथ नहीं हुआ, ये पंजाब गवर्नमेंट के बजट में भी, डेवलपमेंट बजट में भी कटौती हुई, ये KP गवर्नमेंट के बजट में भी कटौती हुई, ये बलूचिस्तान और फाटा की तरक्की के लिए
3% गालिबन सारे सूबों ने वॉलंटरली दिया, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर हम देखें 185 बिलियन केपी के लास्ट का बजट था पूरे साल का डेवलपमेंट जो वफाक ने देना था, उसमें से सिर्फ 85 बिलियन उनको दिया गया। वहाँ से हमें शोर नज़र नहीं आया, वहाँ में ऑन ग्राउंड काम भी नज़र आया। यहाँ पर सवाल यह है कि चलो कटौती हुई, जो आपकी एलोकेशंस हैं, जो आपने एडीबी में स्कीम्स के लिए पैसे रखे हैं, जो एलोकेट किए हैं, वो ऑन ग्राउंड कहाँ नज़र आ रहे हैं? वो भी तो हमें नज़र नहीं आ रहे ऑन ग्राउंड। सेकेंडली, ये बात की गई कि सिंध हुकूमत जो है उसको वफाक पैसे नहीं दे रही, तो जो पैसे सिंध हुकूमत ने अपने ही बजट में एलोकेट किए हैं वो ऑन ग्राउंड हमें ट्रांसलेट होते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? उसकी वजह यह है कि ये बजट जो है ये हमारा सिर्फ कागज़ों की हद तक रह गया है, ये डॉक्यूमेंट्स की हद तक रह गया है। हमने ऐसी भी स्कीम्स पढ़ी इस बजट की किताबों में कि जिसकी कंप्लीशन डेट 2019 है, लेकिन उसकी एलोकेशन जो है वो 2021-22 तक हुई हुई है। प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होना है 19 में, वो एक्सटेंड नहीं हुआ, लेकिन उसकी एलोकेशन जो है वो 21-22 तक की हुई है। हमने ये देखा कि काफ़ी सारे जो हैं वो डेवलपमेंट के काम जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में कराची में हो रहे हैं, और कुछ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुतालिक भी मैंने स्कीम्स लिखी सारे डिपार्टमेंट्स को, और सबको भेजी एक रिक्वेस्ट कि कुछ तरक्याती काम जो हैं वो जो नेगलेक्टेड एरियाज़ हैं कराची के, जिसमें पिछले 25-30 सालों में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, उसमें आपके कुरंगी के एरियाज़ हैं, अवामी कॉलोनी है, बिलाल कॉलोनी है, मेहरान टाउन है, उसमें शाह फैसल कॉलोनी, नाता खान रिंग रोड के एरियाज हैं। वाइंड अप करें, टाइम पूरा हो रहा है। उनके हवाले से कुछ मैंने स्कीम्स जो हैं वो डिपार्टमेंट्स को भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन बदकिस्मती से वो बजट में शामिल नहीं हो सकी। मुझे पता है जवाब आना है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे पास पैसे है ही नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने एलोकेशन ही नहीं की। तो अगर पैसे नहीं हैं तो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के मैं प्रोजेक्ट्स देख रहा था, कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो है वो एडीबी की स्कीम्स में मौजूद हैं, और उन 10 प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्ट है वो अराउंड 2300-2400 मिलियन जो है वो कॉस्ट है। इसी तरीके से कराची के और भी इलाकों के प्रोजेक्ट्स आए हैं, लेकिन चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको मैं इसी तरह परसू करूँगा। दोबारा भी रिक्वेस्ट डालेंगे कि ये जो नेगलेक्टेड एरियाज़ हैं जिनमें पिछले 25-30 सालों से कोई काम नहीं हुआ, उनमें भी जो है वो काम किया जा सके। मैं आखिर में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कस हुई और मैंने पॉइंट आउट भी किया आपसे, क्यों बजट का इजलास चल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। हमने नेशनल असम्बली के सेशंस भी देखे, जिस तरह से वहाँ पे तूफ़ान बदतमीज़ी और वहाँ पे बात नहीं की करने दी जा रही किसी को भी। यहाँ पर कम से कम इस हाउस में माहौल जो है वो अच्छा है, लेकिन एक मेंबर की जानिब से जो बातें की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और उनकी फैमिली पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और गलत इल्ज़ाम लगाया गया, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा वो उनको रोका था। आप उस मेंबर से कहें कि वो उस पर माफ़ी मांगे। एक ऑनरेबल मेंबर सिद्रा इमरान के बारे में उन्होंने गलत बातें की, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से ये हाउस चल रहा है और यहाँ पे स्पीचेस चल रही हैं और दोनों जानिब जो है वो तामुल से सुनी जा रही हैं, इस माहौल को आगे भी अच्छा कंटिन्यू किया जाए। और उन मेंबर से हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस हाउस में जो है वो इस तरह की गुफ्तगू जो है वो होने ना दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।